हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपके पास लेके आएंगे डेली, वीकली एंड मंथली वाइज। DWM जो हमारा रहेगा, और डेली वाइज में हमारे पास क्या रहेंगे, आपके फोकस टॉपिक रहेंगे, जिसका नाम हमने फोकस टॉपिक रखा था। तो आज हम आपके पास फोकस टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों सोलर पार्क। तो सोलर पार्क डिस्कस करने से पहले आपको दोस्तों मैं बता दूं कि 1 से लेकर 6 जनवरी तक की वीडियो आपको पास हमने वे यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आपको मिल चुकी होगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर एक बार आप इस वीडियो को रूटीन में लिया है, आपने पहले डेली वाइज कर लिया, फिर वीकली आपके पास वीडियो आएगी उसी से रिलेटेड, यानी हम उसी को कंसोलिडेट करके आपके पास वीडियो लाएंगे। हो सकता है उसमें एक आध टॉपिक और भी ऐड करके लाएंगे, और उसके बाद आपके पास मंथली आएगी, एंड देन आपके पास हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा। और दोस्तों, उसके बाद आपको कोई भी ना नोट्स बनाने की जरूरत है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी को हिंदी की भी PDF चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, या टेलीग्राम पे लिख सकते हो, या फेसबुक पेज पे भी लिख सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। तो इसके बाद अगर रिवीजन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सोलर पार्क, जो कि उत्तराखंड में सोलर पावर एनर्जी, या पूरे इंडिया लेवल पर हमारे को सोलर पावर एनर्जी को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो क्या न्यूज में किस लिए था। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो रेज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड उत्तराखंड के बीच, उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत 500 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनाने की डील हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये हुआ कहाँ पर, ये डील, और कौन से इलाके पर हुई है और कब हुई है। ठीक है ना दोस्तों, तो एनर्जी कॉन्क्लेव था उत्तराखंड में। यहाँ पर देख सकते हो आप, एनर्जी कॉन्क्लेव की जो मीटिंग थी, उसी में कब थी ये मीटिंग, 5 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 5 दिसंबर 2023 को ये मीटिंग थी, जिसमें कि PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक इनॉग्रेशन किया गया, किस चीज का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कहाँ पर दोस्तों, FRI कहाँ पर है दोस्तों, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, ये उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, तो इसके लिए हमारे जो CM पुष्कर धामी जी थे, वो लंदन भी गए, दुबई भी गए। तो ये वर्ल्ड टूर पर थे, जिसके लिए ये क्या कर रहे थे दोस्तों, प्रमोट कर रहे थे कि आओ उत्तराखंड में आए और यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। तो जिसके लिए ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, वो इस बार उत्तराखंड में भी हुई है। और हम चाहते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में जितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, उससे उत्तराखंड की इकोनॉमी और GDP में जितना भी ज्यादा ग्रोथ हो सकेगा। अगर हम बात करते हैं जो कुछ कंपनी थी जिन्होंने यहाँ पर काम किया, इस फील्ड में काम किया, वो फील्ड हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, पंप स्टोरेज प्लांट्स, CNG प्लांट्स एंड सोलर पार्क्स। तो ये सारे हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो प्रोजेक्ट हैं, उस पे काम किया गया इस टाइम पे उत्तराखंड में, जिसके लिए इन्वेस्टरों की वहां पर क्या थी, भीड़ उमड़ी हुई थी। उसी के एवज में हम बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जिस कंपनी ने किया है, वो है THDC UGVNL ज्वाइंट वेंचर हैज साइंड एन MOU। कितने करोड़ का दोस्तों, 16,370 करोड़। 16,370 करोड़ का क्या किया इन्होंने, MOU साइन किया, किसके साथ, उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो यह जो ये समिट थी, इसका पूरा मेन मकसद ये था कि 40,000 करोड़ का हमारे को उत्तराखंड में क्या करवाना था, इन्वेस्ट करवाना था, जो कि कंप्लीट भी हो चुका है लगभग, कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के द्वारा है, वो हमने MOU साइन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का एक फोकस टॉपिक था। इसमें जो फोकस करने वाली बातें थी वो कौन कौन सी थी, एक तो रेज पावर
इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड थी, 500 मेगावाट था, सोलर पार्क था, एंड पीएम के द्वारा जो इनॉग्रेशन किया गया था उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2023 में, वो कहाँ पर किया गया, वो सारी चीजें हमने इस टॉपिक में देखी है दोस्तों। तो ये हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी कॉन्क्लेव में प्रेजेंट थे। ये हमारे सोलर पावर पैनल है जिस पर हम काम करेंगे। तो ये हमारा पहला आज का टॉपिक था, 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में क्या करने जा रहा है, कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। अगर सोलर पावर में अगर हम दोस्तों घुस चुके हैं तो उसके एवज में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं कि सोलर पावर के बारे में हमारे ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर पहले हम फर्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड ही, तो जो उत्तराखंड का फाइनेंशियल ईयर है 2023 से लेकर 2028 तक का, उसमें जो हमारा सोलर पावर के थ्रू हमारा जो टारगेट है अचीव करना है, वो है 2000 मेगावाट की एनर्जी हमने प्रोड्यूस करनी है 2028 तक। 2023 और 28 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का क्या है, टारगेट है, ठीक है। वो टारगेट हम कैसे किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक तो यूटिलिटी स्केल 600 मेगावाट पावर जनरेट करनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्केल से 1400 मेगावाट पावर जनरेट करनी है, रेसिडेंशियल से 250 मेगावाट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल से 750 मेगावाट, इंस्टीट्यूशनल से 350 मेगावाट एंड एग्रीकल्चर से 50 मेगावाट ओनली। अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारा 2025 तक का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का सोलर पावर का जो टारगेट है जो अचीव करना है, वो हमारा क्या करना है, कितना मेगावाट करना है, ये मेगावाट में नहीं है करना है दोस्तों, ये है गीगावाट में, 60 गीगावाट, ठीक है दोस्तों, 60 गीगावाट। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं दोस्तों, जैसे कि विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन 2023, तो दैट इज राजस्थान, जिसने कि अभी अभी किसको सरपास किया है, पीछे किया है कर्नाटका को। और जो एनर्जी जनरेट करता है राजस्थान सोलर पावर से, वो करता है 17.8 गीगावाट। ये सिर्फ राजस्थान इतना क्या करता है, पावर जनरेट करता है सोलर पावर से ही। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है दोस्तों, which is the largest solar energy plants in India 2023, that is भदला सोलर पार्क, ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान के थार डेजर्ट में ही है, जो पावर जनरेट करता है कितनी, 2245 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो है, विच स्टेट ऑफ इंडिया यूजेज 100% सोलर एनर्जी, यानी हम इसको सोलर स्टेट भी कह सकते हैं। वैसे तो सोलर स्टेट हमारा कर्नाटका है दोस्तों, जो कि अभी अभी सरपास किया है किसने, राजस्थान ने, तो हम राजस्थान को भी सोलर पावर स्टेट कह सकते हैं। बट जो हमारा फर्स्ट स्टेट, या हम यूटी भी कह सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट यूटी जो हमारा 100% जिसमें सोलर एनर्जी के थ्रू वहां पर क्या करते हैं, काम चलते हैं, वो क्या है, दीव है, दीव दमन एंड दीव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमारी यूटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज नोन एज द सोलर सिटी इन इंडिया। सोलर सिटी अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2023 में ही ये अनाउंस किया गया, किसके द्वारा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि क्या थे, एमपी के सीएम थे उस टाइम पर। तो सांची जगह है, जो सिटी है, जो मध्य प्रदेश में है, उसको वो हमारी क्या बनी है, सबसे पहली सोलार सिटी बनी है इंडिया की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एमपी की बात करी है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो अभी करंट जो एमपी के सीएम हैं वो कौन है, ये आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज का फोकस टॉपिक था। ऐसे ही फोकस टॉपिक आपके हमेशा आएंगे, डेली वाइज आएंगे, और दोस्तों इसमें क्या होगा, आपकी मास्टरी आ जाएगी। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता किया, जो हमारी न्यूज़ थी उत्तराखंड से रिलेटेड थी, वो हमने पढ़ी। और उत्तराखंड के बाद अगर हमारा ऑल ओवर इंडिया के बारे में भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे को वो क्या करेगा, बेनिफिट ही करेगा दोस्तों। और हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हमने पता करनी है और नॉलेज गेन करनी है दोस्तों। एक ही बात है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, आप रूटीन में बने बने रहें कि भाई कब वीडियो आ रही है, कब हमने ये करना है, और कब हमने इसका टेस्ट देना है, कब हमारे पास दिसंबर की वीडियो आएगी, नवंबर की आएगी, अक्टूबर की आएगी। तो हम
पूरे पिछले साल का भी दोस्तों करंट अफेयर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे जितनी जल्दी हो सके। तो जनवरी का हमारा चल ही रहा है, इसके बाद हमारे को कोई बैकअप प्लान करने की जरूरत नहीं है। बट दिसंबर, नवंबर और जो पिछले ईयर का हम जुलाई से सोच रहे हैं दोस्तों कि जुलाई से कर लें, बट अभी हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक बार कर लेते हैं, जो कि हमारे आगामी एग्जाम में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय